तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, और खास तौर पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर मुंबई का ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, और इसके पहले फेज का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लोक नेता डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का मुंबई का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, और इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की खूबियों से वाकिफ होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको एक व्यू दिया जा रहा है इस एयरपोर्ट का, और क्या कुछ इसकी खास बातें हैं, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया है। तो पहले चरण का निर्माण 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे पीपीपी मॉडल यानी कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ इसको विकसित किया गया है। और मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ अब ये लोक नेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन होना, और इसके पहले फेज का उद्घाटन होना, इसके साथ ही साथ ये दोनों हवाई अड्डे दरअसल जो एयर ट्रैफिक है न सिर्फ उसको कम करेंगे, भीड़ भाड़ कम होगी, बल्कि मुंबई को वैश्विक बहु हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में भी शामिल किया जाएगा। 2 हवाई अड्डे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अब मुंबई में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है। बेहद महत्वपूर्ण ये उद्घाटन इस लिहाज से भी माना जाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर इस एयरपोर्ट के बन जाने से, इसके शुरुआत होने से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसके जो इलाके हैं, पुणे हो, पिंपरी चिंचवाड़ के साथ साथ सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर, ये जो सारा इलाका है उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। वहाँ के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए ये खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है नवी मुंबई का ये नया एयरपोर्ट। तो ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लोक नेता डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा है। 2,31,000 गज में फैला हुआ है ये एयरपोर्ट। इसकी खूबियों से, इसकी विशेषताओं से प्रधानमंत्री को एक वीडियो के जरिए वाकिफ कराया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे, जो आचार्य अन्य चौक से और कफ परेड स्टेशन के बीच में करीब 11 किलोमीटर लंबी है। और दक्षिण मुंबई के कफ परेड से गोरेगांव के बारे में JVLR तक चलने वाली 33.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन, जो कि मेट्रो लाइन 3 है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, और प्रधानमंत्री इसके तीसरे खंड का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो खंड है ये आचार्य अन्य चौक से को कफ परेड से जोड़ रही है।
तो कनेक्टिविटी पर लगातार मोदी सरकार काम करती रही है और उसका ही एक ये मुजाहिरा जिसको कहना चाहिए वो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, वाटरवेज की बात हो और एयरवेज, सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया है। 2,31,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये एयरपोर्ट। 19,650 करोड़ रुपए का पहला फेज का ये एयरपोर्ट है। इसके पहले फेज में इसका धन का आवंटन किया गया है। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये, और ये देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में शामिल है लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया इस अवसर पर, और उनको ये झलकियां भी दिखाई गईं। साथ ही साथ ये समझाया भी गया इस हवाई अड्डे के विशेषताओं के बारे में, उसका जो प्लान है उसके बारे में भी। और बड़ी ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री इन चीज़ों में खुद इंटरेस्ट लेकर के उसको जानना समझना चाहते हैं। वो सिर्फ इस तरह से नहीं कि किसी भी योजना को वो छोड़ दें और ये उनके लेवल पर उसको मॉनिटर ना किया जाए। वो हर एक बारीकियों का ख्याल रखते हैं और प्रधानमंत्री को ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है किस तरह से, कहाँ पर कौन सी सुविधा है, कौन सी चीज़ें हैं इस एयरपोर्ट में जिसको रखा जाएगा। तो एक विजुअल टूर जिसको कहते हैं वो भी कराया गया है प्रधानमंत्री को इस एयरपोर्ट का। और महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत बड़ी सौगात है, देश के लिए भी बड़ी सौगात है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस तरह से मुंबई उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां पर बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साथ ही साथ जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली की विसिनिटी में है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। कुछ समय में वो भी ऑपरेशनल होगा, लेकिन फिलहाल मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। देख सकते हैं कुछ स्पेशल बच्चों से भी प्रधानमंत्री मिले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष क्षमताओं वाले बच्चों से भी मुलाकात की है और उन बच्चों ने भी, आप देख सकते हैं कितने चाव के साथ में, कितने प्रसन्नता के साथ में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की और उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया है। प्रधानमंत्री भी बहुत प्रसन्न और उनके साथ में इंटरैक्शन जो है प्रधानमंत्री का, बिल्कुल वो भी। तो ये जो इंटरैक्शन है इसको देखा जा सकता है कि बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो प्रधानमंत्री तक गई है। सभी लोग बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं और आप देख सकते हैं कि स्पेशल बच्चे किस तरह से प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत भी उन्होंने किया है और अपने अपने अंदाज में कुछ न कुछ बात करते हुए, कुछ सुनाते हुए, कुछ बात करते हुए, कुछ सुनाते हुए, कुछ कहते हुए, और प्रधानमंत्री भी बड़े ध्यान से, बहुत चाव से उनको सुनते हुए। तो ये तस्वीरें भी दरअसल बहुत बड़ा मैसेज भी देती हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, दिव्यांगों के साथ, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ जितनी गहराई से, दिल की गहराइयों के साथ वो कनेक्ट करते हैं, वो लाजवाब है। और शायद ये मैसेज जो है इन बच्चों के लिए ये जीवन पर्यंत का एक खुशी का क्षण है और वो शायद इसको कभी भी भुलाना नहीं चाहेंगे। इन यादों को हमेशा संजो कर रखना चाहेंगे
और आप देख सकते हैं कि कितने भाव विभोर होकर, जिसको कहते हैं कि बच्चे अपनी बात कह रहे हैं, उतने ही भाव के साथ में, उतने ही चाव के साथ में आप भाव भंगिमा देख सकते हैं प्रधानमंत्री की, उनके चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, कितने दिलचस्पी के साथ वो इन बातों को सुनते हुए, और जिसको कहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन, एक बेहतर इंटरैक्शन वो इन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का। तो मुंबई का 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास। इसमें न सिर्फ मुंबई को, महाराष्ट्र को तमाम विकास की परियोजनाएं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात इसके पहले चरण की दी है प्रधानमंत्री ने, और इसके साथ ही साथ मुंबई में जो एक्वा लाइन मेट्रो है उसके तीसरे चरण का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे। और उसके साथ ही साथ एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है कल, जिसपे वो कीर स्टारमर जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में भी मुलाकात करेंगे। तो बेहद जिसको कहते हैं कि वेरी टाइट शेड्यूल्ड ये दौरा है प्रधानमंत्री का, और इस उतना ही ये महत्वपूर्ण भी है देश के विकास के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, और जो तमाम जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें खास तौर पर देखा जा सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये, आप देख सकते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से अब तक 11 वर्षों में कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ा खास फोकस रहा है इस सरकार का, और प्रधानमंत्री स्वयं इस पर उन्होंने बड़ा ध्यान दिया है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है अपने नेतृत्व का इस्तेमाल करते हुए, अगर मैं कहूँ उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हुए। वो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने कहा कि ये जो हमारे साथी हैं जिनको कुछ अगर कोई दिक्कत है, शारीरिक कोई विकलांगता जिसको कहा जाता है वो कभी थी, तो उसको उन्होंने कहा कि ये विकलांग नहीं है, इनके ऊपर विशेष इनके अंदर क्षमताएं हैं और इनको दिव्यांग कहा जाना चाहिए। और उसके बाद से उनको दिव्यांग कहा जाना लगा। और प्रधानमंत्री इसी तरह से विशेष जो क्षमताओं वाले बच्चे हैं और उसके साथ ही साथ जिनके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके साथ में भी उनका इंटरैक्शन हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री का इंटरैक्शन इस तरह का, लगातार वो जहाँ भी जाते हैं, और ये कहा जाए कि जहाँ भी अवसर उनको मिलता है वहाँ पर वो हर तरह से बच्चों से, आम जन से इंटरैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो महाराष्ट्र का लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री के साथ में केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं, इस गौरवमयी पल का गवाह भी बन रहे हैं। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज मुंबई मेट्रो की लाइन 3, जिसको एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, उसके अंतिम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ से फ्लाइट शुरू होने के बाद पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर, पश्चिमी महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, रोजगार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है ये नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो वेस्टर्न हिस्से हैं, जो पश्चिमी हिस्से हैं महाराष्ट्र के, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब हिस्सों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सीधे जुड़ेगी और उसके साथ ही साथ रोजगार और निवेश के, व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और जैसा कि इससे पहले भी कहा कि इस एयरपोर्ट के खुलने के साथ ही मुंबई विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। और 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र का। और इसके साथ ही साथ इस हवाई अड्डे के उद्घाटन के अलावा, पहले चरण के उद्घाटन के अलावा प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर के लिए भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन की भी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवी मुंबई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले उन्होंने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण भी उन्होंने किया, उनको बताया गया, इसकी खूबियों से वाकिफ कराया गया, साथ ही साथ एक वीडियो टूर भी कराया गया इस हवाई अड्डे का, इसकी खासियत से उनको रूबरू कराया गया, उनसे परिचित कराया गया। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री इसके अलावा जैसा कि बताया कि मेट्रो लाइन के अंतिम चरण का उद्घाटन तो करेंगे ही, वो मुंबई में तमाम जो कई परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत और लोकार्पण भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करेंगे। स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ में, दिव्यांगों के साथ में उन्होंने इंटरैक्ट किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री की के भाव भी परिलक्षित होते हैं यहाँ पर, किस भाव के साथ में वो इन बच्चों के साथ में मिल रहे हैं। और बच्चे भी बेहद खुश हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी उन्होंने। उन बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे हैं, उनको अपनी बातें कह रहे हैं। तो जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हम नवी मुंबई की कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 2,31,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। और पहले फेज का जो निर्माण है पहले चरण का, वो 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे PPP मॉडल के तहत विकसित किया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से तात्पर्य इसको इस लिहाज से ये बिल्कुल नया है, इसका नया अलाइनमेंट है। और किसी दूसरे हवाई अड्डे का विकसित के तौर पर इसको विकसित नहीं किया गया, यानी कोई पुराना हवाई अड्डा यहाँ पर नहीं था जिसको विकसित किया गया है, रेनोवेट नहीं किया गया, बिल्कुल नया नवेला जिसको कहना चाहिए वो हवाई अड्डा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बार बार बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मुंबई वासियों के लिए और सुलभ हो गई, अच्छा सुअवसर उनको मिलेगा अपना व्यापार, निवेश, रोजगार बढ़ाने के लिए। जाहिर तौर पर आप सब हमारे सुधी दर्शक इस बात से वाकिफ होंगे कि जब इस तरह की बड़ी परियोजनाएं खुलती हैं तो उसके साथ में रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होते हैं। कनेक्टिविटी तो निश्चित तौर पर बनती है, उसके साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तमाम जो व्यापार है, निवेश है, वो उसको बढ़ावा मिलता है। जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसके इर्द गिर्द और इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के साथ जुड़ती हैं। तो जाहिर तौर पर एक आर्थिक व्यवस्था, या ये कहा जाए कि इसके इर्द गिर्द या इस पर डिपेंडेंट एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, इकॉनमी जो इससे जुड़ी होती है, वो डेवलप होती है। तो जाहिर तौर पर ये इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ में भी होने जा रहा है। और 37,270 करोड़ रुपए की लागत से बनी है मुंबई की जो एक्वा लाइन, मेट्रो 3rd लाइन है वो। और टोटल जो ये लाइन है ये करीब करीब 11 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर 10.99 किलोमीटर्स। और जो तीसरा चरण है इसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हुआ है। साथ ही साथ वो 37,270 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जो पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 है, एक्वा लाइन है, वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, जो शहरी परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होने जा रही है। निश्चित तौर पर जो
सिटी का ट्रांसपोर्ट है उसका मॉडल, उसका तरीका बदल दिया है मेट्रो ने। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ होने से पहले 2014 में एनडीए सरकार बनने से पहले भी मेट्रो की शुरुआत नई दिल्ली जैसे शहरों में हुई थी, लेकिन जिस गति और जिस जब हम एल्गो की बात करते हैं तो हम 3 तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं: ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर स्ट्रैटेजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी। माय नेम इज असीम सिंघल, आई एम एन ऑप्शंस ट्रेडर एंड अ प्रोफिशिएंट पाइथन डेवलपर